बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा केस, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान से लेकर मरकज़ी क़यादत की नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत के लोग कई दफ़ा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअतों पर पेश हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, इस केस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। मज़ीद तफ़सीलात भी आप लोगों को इस हवाले से बताता हूँ। एक और बड़ी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बहुत से कारकुन गिरफ़्तार किए गए थे, उनके हवाले से भी जो अच्छी खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, इसके हवाले से आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दर्जनों से ज़ायद जो कारकुन गिरफ़्तार किए गए थे शेखुपुरा में, उनको जो है वो रिहा कर दिया है। और शेखुपुरा की इंतज़ामिया के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। शेखुपुरा में अब कादियानियों के ख़िलाफ़ भी जो है वो इंतज़ामिया कार्रवाई करेगी। आप लोगों को बताता चलूँ कि मुबारक सानी केस, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत की नज़रें 6 से 7 महीनों से लगी हुई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर, इसके अलावा इस्लामाबाद ज़ोन के जो नाज़िम आला रिज़वान सैफ़ी साहब हैं, वो कई दफ़ा इस केस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो चुके हैं। और आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये केस 28 मई को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और कभी इम्कान है कि अब की बार जो समाअत होने जा रही है, इसमें फ़ैसला भी सुना दिया जाएगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।